के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं सितारों के सितारों में जेपी नड्डा जी की। जेपी नड्डा वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनका जन्म 2 दिसंबर 1960 में बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। इन्होंने बीए की डिग्री पटना के कॉलेज से और एलएलबी की डिग्री हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से प्राप्त की। जेपी नड्डा जी ने अपने कैरियर की शुरुआत छात्रनेता के तौर पर की थी। इस दौरान वे 1977 में पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ के सचिव भी रहे थे। नड्डा को राज्य और केंद्रीय संगठन में काम करने का लंबा अनुभव है। 1991 में उन्हें 31 साल की उम्र में भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। जगत प्रकाश नड्डा को हिमाचल प्रदेश और बीजेपी के प्रभावशाली नेताओं में गिना जाता है। ये हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव लड़े और 3 बार जीते। ये 3 कार्यकाल के लिए हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट में मंत्री रहे। इसके अलावा नड्डा वन, पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे मंत्रालयों को भी संभाल चुके हैं। विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों के हिस्से के रूप में इन्होंने कोस्टारिका, ग्रीस, तुर्की, ब्रिटेन, कनाडा आदि सहित कई देशों का दौरा किया है। आइए इनकी उपलब्ध कुंडली के माध्यम से इनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, यहाँ पर कुंभ लग्न की कुंडली है और लग्नेश शनि बृहस्पति के साथ आय स्थान में बैठे हुए। जब भी बृहस्पति के साथ लग्नेश हो तो आप ये समझ के चलिए कि उनको उनके जो कार्य हैं उनका तो पारिश्रमिक मिलता ही है, साथ ही साथ संचित पुण्य, पूर्व जन्मों के जो कर्म है उनका भी उनको पुण्यफल प्राप्त होता है। और इस तरह से उनके कार्यों, उनकी गति, उनके कार्यों के परिणाम दुगुनित होकर के लोगों के सामने आते हैं। लोग आश्चर्यचकित होते हैं कि ये कैसे हो गया, इन्होंने तो यहीं तक किया था, इससे आगे की चीज इनको कैसे मिल गई। वो इनके कार्यों के परिणाम के अंदर बृहस्पति का जो मिश्रण है, बृहस्पति के जो एक आशीर्वाद है, वो हमेशा प्राप्त होता रहा। आप इनके जीवन से ये देख सकते हैं कि जब भी इन्होंने कोई कार्य किया उस पर लोगों की लाइट बहुत ऊंचे दर्जे से इनको प्राप्त हुई। बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मंगल के 5वें स्थान में होने की है कि एक ऐसा योद्धा जो हार नहीं मानता, जो लगातार जुटा रहता है, जिसके पास ऊर्जा इतनी है कि आप उसको किसी भी समय आप उसको काम के लिए कहिए, वो आपको कुछ भी नकारात्मक जवाब नहीं देता। ये शनि और मंगल के दृष्टि संबंध से मित्रों, और मंगल पर बृहस्पति का भी प्रभाव है। इस कारण से इनके जीवन के अंदर ये एक उपलब्धि है कि इनको कभी भी आप बात करें, इनके जो जानने वाले हैं वो जानते होंगे कि ये किसी भी चीज के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। कोई भी प्रोग्राम, कोई भी बात, कोई भी चीज इनके सामने लेके जाइए, ये आपको ना ही नहीं बोलेंगे। आपके लिए हमेशा अपने कार्यों के लिए, अपने संगठन के लिए, अपने दायित्वों के लिए उपलब्ध रहने वाले व्यक्ति के तौर पर आप इन्हें प्राप्त करेंगे। ऐसे व्यक्तियों को प्राप्त करेंगे जिनका मंगल और शनि का आप दृष्टि संबंध हो। मंगल और शनि अगर आमने सामने है कुंडली में किसी भी स्थिति के अंदर, केंद्र स्थान में स्पेशली, तो आप देखेंगे कि वो व्यक्ति अपने कार्यक्रमों के लिए हमेशा आपको उपलब्ध मिलेगा। और अगर बृहस्पति का उसके अंदर कहीं दृष्टि संबंध हो, कोई साथ हो, कहीं बृहस्पति भी उसमें शामिल हो, तो आप देखेंगे कि उनके कार्यों को परिणाम भी मिलेंगे और परिणाम भी पॉजिटिव मिलेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर इस कुंडली से हम दर्ज करना चाहते हैं कि बृहस्पति जब 5वें स्थान को देख रहा हो, बृहस्पति जब मंगल को देख रहा हो, बृहस्पति अगर शनि के साथ हो तो व्यक्ति के कार्यों को परिणाम मिलते चले जाते हैं। अन्यथा मंगल और शनि संघर्ष तो देते हैं, परिणाम क्या होगा ये उपलब्ध परिस्थितियों पर डिपेंड करता है, लेकिन बृहस्पति का साथ होते ही परिणाम आपके पक्ष में होगा। ये एक तरह से पहले से ही तय होता चला जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात, सूर्य और बुध का 10वें स्थान में होना, यानी आप में न कोई साहसी कमी है, न योजना बनाने की, न कोई उस योजना को क्रियान्वयन करने के लिए मित्रजनों की, यानी हर वो चीज जो किसी कार्य को पूरा करने के लिए चाहिए वो 10वां सूर्य प्रदान करता है। और यहां इस कुंडली के अंदर हम सैकड़ों कुंडलियों के माध्यम से ये यहां पर हम देखते हैं कि सूर्य अगर 10वें स्थान में, वो व्यक्ति आपको एक ऐसा ऊर्जावान व्यक्ति मिलता है कि वो कभी हार न मानने के लिए, जैसे कोई दृढ़ संकल्पित हो, वो मानेगा ही नहीं कि वो हार सकता है। तो ये बात उसे इतनी एक तरह से दुस्साहसी बनाती है उस व्यक्ति को कि वो हमेशा एक तरह से किसी भी कार्य में कूदने को अपने आप को तत्पर कर देता है। किसी भी की परिकल्पना दरअसल किसी को कार्यों में अपने आप को उपलब्ध कराने के पीछे बैक ऑफ द माइंड एक एनर्जी के तौर पर काम करती है। जिन लोगों की कुंडली के अंदर 10वें स्थान में सूर्य होता है तो वो लोग ये मानते ही नहीं है काल्पनिक तौर पर कि वो हार सकते हैं या उनको परिणाम नकारात्मक मिलेगा।
क्योंकि अगर आप ये एक बार मान लेंगे, कोई भी एक व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, किसी भी व्यक्तित्व में हम ये देखते हैं कि अगर उसको परिणामों के बारे में जरा भी अंदेशा हो जाए कि वो हार सकता है, तो उसके कार्य की रफ्तार थोड़ी कम हो जाती है, या वो एक तरह से कहें कि ये सोच के काम करेगा कि पता नहीं क्या होने वाला है परिणाम इसका। लेकिन दशम सूर्य का व्यक्ति मित्रों बिल्कुल ये मानता नहीं है अंतिम तौर पर भी कि वो हार सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण योग है कुंडलियों के अंदर। जिन बच्चों की कुंडली में आप ये योग देखें, जिन भी अपने आसपास के लोगों की कुंडली में आप देखें, आप उन्हें संसाधन उपलब्ध कराइए, उनकी मदद करिए, उनके साथ जुड़िए। बाकी ग्रहों की स्थिति कुछ भी हो, लेकिन एक अकेला दशम सूर्य आपको वो स्थिति प्रदान कर सकता है, वो ऊंचाई दे सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की। ये एक ऐसी ऊर्जा है मित्रों, जो ऊर्जा परिणाम लेके ही रहेगी। एक बार, दो बार, चार बार प्रयास करने की कोई आप इस ऐसे व्यक्तियों के अंदर आप कमी नहीं देखेंगे, और ये बिना परिणाम लिए लौटेंगे नहीं। तो आप इन्हें संसाधन दें, अपना एक इनको ट्रेनिंग की बहुत जरूरत होती है ऐसे व्यक्तियों को। सही अगर कोच मिल जाए ऐसे व्यक्तियों को तो ये असंभव कार्य भी करने की स्थिति रखते हैं। तो इन्हें पीछे से अगर संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं दशम स्थान के सूर्य को, तो आप मान के चलें कि व्यक्ति ऐसे लक्ष्यों को भी पार पाने में सक्षम है जो अभी लक्ष्य असंभव दिखते हो। एक और चीज है इस कुंडली के अंदर, जो है आठवें चंद्रमा हेल्थ से रिलेटेड आपको समस्याएं देता है। यहां एक चीज है कि आपके कार्यक्रमों में दिनचर्या को आप समयबद्ध करने में बड़े चूक होती है आपसे। आप एक काम को करने में इतने अपने आप को एकाग्र कर लेते हैं, दूसरे काम के लिए आप उसके लिए बहुत नहीं कर पाते। लेकिन इस कुंडली के अंदर कन्या राशि के अंदर चंद्रमा ने इनको आर्थिक तौर पर भी संपन्न बनाया। अर्थव्यवस्थाओं के लिए भी इनके दिमाग में परिकल्पना पहले से कि ये कार्य, तो इसके लिए धन कहां से जुटेगा। चंद्रमा का दूसरे स्थान यानी स्थिर धन संपदा स्थान को देखना भी इस कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण है इनकी कुंडली के हिसाब से। अन्यथा अगर किसी और राशि के अंदर ये चंद्रमा होता तो हम कह सकते थे कि अर्थव्यवस्था के लिए ये कुंडली थोड़ा सा इस बारे में शनि वहां पर होने ने थोड़ा चिंतित करती है। केतु का लग्न में होना, जो एक चीज हमने यहां छोड़ दी वो बहुत महत्वपूर्ण थी मित्रों, कि कूटनीति में केतु का कोई मुकाबला नहीं। और जब लग्न के अंदर आपका केतु शनि की राशि में वो भी, तो आप जैसा योजनाकार कौन होगा फिर देखने वाली बात हो जाती है। तो लग्न के अंदर केतु शनि की राशि के अंदर, शनि बृहस्पति के साथ और शनि को मंगल देख रहा हो, तो यानी एक पूरा ऐसा एक इनकी चीजों के लिए ताकत इनको प्रकृति से मिल रही है कि जो इनको सर्वोच्च पदों तक लेकर के जा रही है। और ये हम देख भी रहे हैं कि आज ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो कि इतना आसान नहीं, किसी भी दो बड़ी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी, उनको अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना हो तो कितना मुश्किल एक टास्क रह सकता है, वो आज इनके पास है। चैलेंजेस की कमी नहीं, लेकिन जो राहु और केतु केंद्र में बैठ करके सारे चैलेंजेस को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाग्य में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई कुंडली के साथ, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।